961 अधिगम में प्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है? ए. केवल स्मृति बढ़ाना। बी. व्यवहार को दिशा और ऊर्जा प्रदान करना। सी. केवल बुद्धि बढ़ाना। डी. केवल अनुशासन बनाए रखना। सही उत्तर है बी. व्यवहार को दिशा और ऊर्जा प्रदान करना। प्रेरणा अधिगम की गाड़ी का इंजन मानी जाती है। 962 असर्शन ए. प्रेरित विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। रीजन आर. प्रेरणा ध्यान और प्रयास दोनों को प्रभावित करती है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। ध्यान और प्रयास सीखने की दो मजबूत चाबियां हैं। 963 सही मिलान चुनिए। 1. ड्राइव रिडक्शन थियरी हल। 2. हायरार्की ऑफ नीड्स मास्लो। 3. अचीवमेंट मोटिवेशन मैक्लीलैंड। 4. सेल्फ एफिकेसी बंडूरा। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतकारों का यह महत्वपूर्ण संयोजन है। 964 मैक्लीलैंड के अनुसार उपलब्धि प्रेरणा नीड फॉर अचीवमेंट वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है? ए. अत्यधिक आसान कार्य चुनना। बी. मध्यम कठिनाई वाले कार्य चुनना। सी. केवल असंभव कार्य चुनना। डी. कोई लक्ष्य न रखना। सही उत्तर है बी. मध्यम कठिनाई वाले कार्य चुनना। ऐसे व्यक्ति चुनौती पसंद करते हैं लेकिन असंभव जोखिम नहीं। 965 परिभाषा पहचानिए। पूर्व अधिगम का नए अधिगम या प्रदर्शन पर प्रभाव। ए. विस्मरण। बी. स्थानांतरण। सी. पुनर्बलन। डी. प्रेरणा। सही उत्तर है बी. स्थानांतरण। सीखा हुआ ज्ञान अक्सर नए सीखने में साथ चलता है। 966 साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना अपेक्षाकृत आसान हो जाना किसका उदाहरण है? ए. नकारात्मक स्थानांतरण। बी. सकारात्मक स्थानांतरण। सी. शून्य स्थानांतरण। डी. विस्मरण। सही उत्तर है बी. सकारात्मक स्थानांतरण। पुराना ज्ञान नए कौशल की मदद कर रहा है। 967 सत्य असत्य चुनिए। 1. सभी स्थानांतरण सकारात्मक होते हैं। 2. पूर्व अधिगम कभी कभी नए अधिगम में बाधा भी बन सकता है। ए. आय सत्य 2 असत्य। बी. आय असत्य 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है बी. आय असत्य 2 सत्य। कभी कभी पुरानी आदतें नई सीख में अड़चन भी बन जाती हैं। 968 अंग्रेजी की वर्तनी के कारण हिंदी वर्तनी में त्रुटि होना किसका उदाहरण है? ए. सकारात्मक स्थानांतरण। बी. नकारात्मक स्थानांतरण। सी. शून्य स्थानांतरण। डी. पुनर्बलन। सही उत्तर है बी. नकारात्मक स्थानांतरण। पुराना अधिगम यहाँ नई स्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। 969 थॉर्नडाइक के अनुसार स्थानांतरण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ए. समान तत्वों आइडेंटिकल एलिमेंट्स पर। बी. केवल बुद्धि पर। सी. केवल प्रेरणा पर। डी. केवल अभ्यास पर। सही उत्तर है ए. समान तत्वों आइडेंटिकल एलिमेंट्स पर। जितनी समानता उतना अधिक स्थानांतरण। 970 असर्शन एक स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए अर्थपूर्ण अधिगम उपयोगी है। रीजन आर. गहरी समझ नई परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग को आसान बनाती है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है।
रटना सीमित मदद करता है, समझ लंबे रास्ते तय करती है। 971 एबिंगहॉस एबिंगोस किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. नैतिक विकास, बी. विस्मरण व स्मृति, सी. सामाजिक अधिगम, डी. बुद्धि परीक्षण। सही उत्तर है बी. विस्मरण व स्मृति। उन्होंने निरर्थक अक्षर समूहों पर प्रयोग किए थे। 972 एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व क्या दर्शाता है? ए. विस्मरण समान गति से होता है, बी. प्रारंभ में विस्मरण तेज और बाद में धीमा होता है, सी. विस्मरण असंभव है, डी. केवल बच्चों में विस्मरण होता है। सही उत्तर है बी. प्रारंभ में विस्मरण तेज और बाद में धीमा होता है। यादें शुरुआत में तेजी से फिसलती हैं, फिर धीरे धीरे। 973 सही मिलान चुनिए। 1. फॉरगेटिंग कर्व एबिंगोस, 2. इंटरफेरेंस थियरी विस्मरण, 3. ट्रेस डिके स्मृति चिन्ह क्षय, 4. रीलर्निंग मेथड एबिंगोस। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। विस्मरण से जुड़े प्रमुख सिद्धांत और प्रयोग। 974 परिभाषा पहचानिए। पूर्व अधिगम का बाद के अधिगम को बाधित करना। ए. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, बी. प्रोएक्टिव इनहिबिशन, सी. रीइंफोर्समेंट, डी. रिकॉल। सही उत्तर है बी. प्रोएक्टिव इनहिबिशन। पुराना ज्ञान आगे आने वाली जानकारी के रास्ते में खड़ा हो सकता है। 975 नई सीखी गई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी भूल जाना किसका उदाहरण है? ए. प्रोएक्टिव इनहिबिशन, बी. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, सी. रिकॉग्निशन, डी. रिहर्सल। सही उत्तर है बी. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। नई जानकारी ने पुरानी स्मृति को धक्का दे दिया। 976 असर्शन एक हस्तक्षेप सिद्धांत इंटरफेरेंस थ्योरी विस्मरण की व्याख्या करता है। रीजन आर्क विभिन्न स्मृतियां एक दूसरे में बाधा डाल सकती हैं। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सत्य है आर असत्य है, डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। कभी कभी दिमाग की अलमारी में फाइलें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। 977 एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल किससे संबंधित है? ए. नैतिक विकास, बी. बहुसंग्रह स्मृति मॉडल, सी. भावनात्मक बुद्धि, डी. अधिगम तत्परता। सही उत्तर है बी. बहुसंग्रह स्मृति मॉडल। इस मॉडल में संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति शामिल है। 978 सही मिलान चुनिए। 1. सेंसरी मेमोरी अत्यल्प अवधि, 2. शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित क्षमता, 3. लॉन्ग टर्म मेमोरी अपेक्षाकृत स्थायी भंडारण, 4. एटकिंसन शिफ्रिन मल्टीस्टोर मॉडल। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। स्मृति के स्तरों को समझने के लिए यह आधारभूत मॉडल है। 979 जॉर्ज मिलर का प्रसिद्ध सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. नैतिक विकास, बी. अल्पकालिक स्मृति की क्षमता, सी. बुद्धि परीक्षण, डी. व्यक्तित्व। सही उत्तर है बी. अल्पकालिक स्मृति की क्षमता। 7 जोड़ या घटाव 2 का जादुई अंक किसी से जुड़ा है। 980 चंकिंग तकनीक का उद्देश्य क्या है? ए. विस्मरण बढ़ाना, बी. सूचना को अर्थपूर्ण समूहों में बांटना, सी. दंड देना, डी. प्रेरणा घटाना। सही उत्तर है बी. सूचना को अर्थपूर्ण समूहों में बांटना। बड़ी जानकारी को छोटे पैकेट में रखना याद रखने में मदद करता है। 981
सत्य असत्य चुनिए। 1. रहस्य स्मृति को सुदृढ़ कर सकता है। 2. अर्थपूर्ण सामग्री सामान्यतः निरर्थक सामग्री से बेहतर याद रहती है। ए. केवल आय सत्य। बी. केवल 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है सी, दोनों सत्य। अर्थ और अभ्यास दोनों स्मृति के मित्र हैं। 982 परिभाषा पहचानिए। बिना संकेत के स्मृति से जानकारी पुनः प्राप्त करना। ए. रिकॉग्निशन। बी. रिकॉल। सी. रीलर्निंग। डी. चंकिंग। सही उत्तर है बी. रिकॉल। उत्तर अपने आप याद आ जाए तो वह रिकॉल है। 983 बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र मुख्यतः किस स्मृति प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ए. रिकॉल। बी. रिकॉग्निशन। सी. इंटरफेरेंस। डी. डिके। सही उत्तर है बी. रिकॉग्निशन। उत्तर देखकर पहचानना रिकॉग्निशन कहलाता है। 984 असर्शन। एक रिकॉग्निशन सामान्यतः रिकॉल से आसान होता है। रीजन आर रिकॉग्निशन में संकेत उपलब्ध होते हैं। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। चेहरा पहचानना अक्सर नाम याद करने से आसान होता है। 985 अधिगम तत्परता रेडीनेस की अवधारणा का प्रमुख संबंध किससे है। ए. थॉर्नडाइक। बी. गार्डनर। सी. गोलमैन। डी. एबिंगहॉस। सही उत्तर है ए. थॉर्नडाइक। तैयार मन सीखने के अवसर का बेहतर लाभ उठाता है। 986 यदि विद्यार्थी मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ए. अधिगम अधिक प्रभावी होगा। बी. अधिगम कठिन हो सकता है। सी. स्मृति स्वतः बढ़ जाएगी। डी. प्रेरणा अप्रासंगिक हो जाएगी। सही उत्तर है बी. अधिगम कठिन हो सकता है। बीज बोने से पहले भूमि की तैयारी भी आवश्यक है। 987 सही मिलान चुनिए। 1. पॉजिटिव ट्रांसफर सहायक प्रभाव। 2. नेगेटिव ट्रांसफर बाधक प्रभाव। 3. प्रोएक्टिव इनहिबिशन पुराना अधिगम बाधक। 4. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन नया अधिगम बाधक। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। स्थानांतरण और विस्मरण के प्रश्नों में ये संयोजन महत्वपूर्ण है। 988 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ए. एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। बी. मिला 7 ± 2। सी. एटकिंसन एंड शिफ्रिन मल्टीस्टोर मेमोरी। डी. थॉर्नडाइक इमोशनल इंटेलिजेंस। सही उत्तर है डी. थॉर्नडाइक इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख संबंध गोलमैन से है। 989 असर्शन ए अर्थपूर्ण अधिगम विस्मरण को कम कर सकता है। रीजन आर अर्थपूर्ण सामग्री संज्ञानात्मक संरचना से बेहतर जुड़ती है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। जिस जानकारी का अर्थ हो वह दिमाग में किराएदार नहीं बल्कि मालिक बन जाती है। 990 एबिंगहॉस थॉर्नडाइक मैक्लीलैंड मिलर तथा आधुनिक स्मृति अधिगम शोधों का संयुक्त संदेश क्या है। ए. अधिगम केवल बुद्धि पर निर्भर है। बी. प्रेरणा तत्परता अर्थपूर्णता अभ्यास और स्मृति प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करती हैं। सी. विस्मरण को रोका नहीं जा सकता। डी. स्थानांतरण का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है बी.
प्रेरणा, तत्परता, अर्थपूर्णता, अभ्यास और स्मृति प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करती हैं। सफल अधिगम कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संतुलित सहयोग का परिणाम है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.